आज हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 23 तारीख को हमारे एक पत्रकार साथी जो प्रयागराज में थे, उनकी चाकू से भूनकर हत्या कर दी थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से CDM साहब को ज्ञापन दिया है, उनके द्वारा जाएगा। हमारी मांग थी कि इस तरीके से अगर पत्रकार साथियों की रोज़ कोई किस तरीके से कोई तरीके से शोषण करता है या उनकी हत्या कर देता है या उनको काम करने में जो है दिक्कतें पैदा करता है, तो इस तरीके से तो जो है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस पर तो एक तरीके की जो है जैसे इमरजेंसी लागू पहले इंदिरा गांधी के शासन में लागू हो गई थी, तो योगी आदित्यनाथ जी के शासन में पत्रकारों पर एक तरीके से इमरजेंसी लागू हो गई है। वे काम नहीं कर पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए पत्रकार साथियों के ऊपर जो अत्याचार, जो जिस तरीके से वे जो है अपने आप को खतरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उनको सुरक्षा ना मिल पाना, प्लस हत्या हो जाने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई सहायता राशि उनके लिए ना कोई घोषणा करना, ना कोई फंड उपलब्ध कराना, इन सब तमाम बातों के आधार पर एक हमने ज्ञापन तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है कि वे हमारी समस्याओं को सुनेंगे और उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। वे हमारे पत्रकार साथी जो इस तरीके से जो है उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ सहायता कोष से उनको फंड उपलब्ध कराएंगे। यही तमाम बातों के आधार पर हम सारे साथी आज मिलकर रोष व्यक्त कर रहे हैं और बहुत ही हम जो है हमने बहुत उसके साथ रोष के साथ जो है अपने आप को दुख साझा करते हुए उनके परिवार के साथ खड़े हैं। जहां भी हमारे पत्रकार साथियों की ज़रूरत होगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवार के लिए वहां पर जाकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। जी, आप क्या है एसोसिएशन? हम ग्रामीण अंचलीय पत्रकार एसोसिएशन हैं और मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष बरेली। और आज हम जनपद रामपुर में इकट्ठा हुए हैं और जनपद रामपुर में के DM जोगिंदर सिंह को जो है ज्ञापन हमने प्रेषित किया है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उनके परिवार को सहायता को जो भी सरकारी है वो दिया जाए, बल्कि हमारे पत्रकार संघ की तरफ से भी अगर जो भी कुछ भी बन पड़ता है, जैसे भी हम करेंगे सबसे, क्योंकि वो भी हमारा परिवार था, उस परिवार पर भी कहर टूटा है, तो वो सब हम जो है उनके लिए सहायता उपलब्ध कराएंगे व उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध है। आगे जो पत्रकार साथी हमारे इस तरीके के खतरों में के द्वारा काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। DM साहब कैसे क्या आश्वासन मिला आपको? DM साहब ने कहा बिल्कुल जी, हम इस चीज़ पर सुनवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बातों को पहुँचाएँगे और जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करेंगे। आप और अपने ज़िले के पत्रकारों के बारे में उन्होंने कहा है कि आपके लिए यहाँ पर ज़िले में ऐसी कोई बात भी हम नहीं होने देंगे। अगर कोई ऐसी बात होती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से सूचित करें।